Okay, welcome my dear students. Now we are starting lecture number 56 of mathematics of 10 plus 2 class, and we are in exercise number 6.3. Today we will solve last part of this exercise. So my dear students, I want to say one thing, ये जो exercises हैं आपकी, ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज हैं और इनका जो वीडियो है वो भी बहुत लेंथी हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट स्किप दिस वीडियोस if you want to solve all these questions. अगर एक बार में आप इसे पूरा नहीं देख पाते हैं तो बाई पार्ट्स इसे देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे. ठीक है. और एक बात मैं और कहता हूं कि विदाउट फॉर्मूले मैथमेटिक्स इज़ नॉट पॉसिबल. बट कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, अगर आप सभी फॉर्मूले याद कर सकते हैं जितने भी आपको मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है. लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एक फार्मूला कॉपी अपने पास रखिए. जैसे आप क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चंस में जो भी फार्मूला आपको नया मिलता है या जो भी फार्मूला हम किसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, उस फार्मूले को उस कॉपी के ऊपर लिखते जाइए और उन फार्मूलों को बार बार रिवीजन में लाते जाइए. तो इस प्रकार आपकी एक फार्मूला कॉपी भी बन जाएगी और आपको फार्मूले भी एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे और आप उनको इजीली लर्न भी कर पाओगे. ठीक है. सो विदाउट द लॉस ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट. टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9. सो दिस इज एक्सरसाइज अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, for curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5, find all the points at which tangent passes through the origin. बहुत इजी क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन इजी बहुत है. एक कर्व दी गई है और कहा गया है कि वो सभी पॉइंट निकालिए जिनसे अगर टेंजेंट बनाए जाएं तो वो सारे टेंजेंट जो हैं वो ओरिजिन से पास करें. ठीक है. मीन्स जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करेगी, मतलब वो लाइन जो है आपकी वो ओरिजिन के पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी. तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे ये आपका ओरिजिन है और ये आपकी इस तरह से कर्व है, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे मान लीजिए आप लोग, तो ये टेंजेंट दिस विल पास थ्रू द ओरिजिन. यहाँ से टेंजेंट हो सकता है ये भी ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ से टेंजेंट हो सकता है ये भी ओरिजिन से पास करेगा. अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट आपका ओरिजिन से पास नहीं करता, तो हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए. ठीक है. हमें वो पॉइंट्स चाहिए जिन पॉइंट्स के टेंजेंट ओरिजिन से पास करते हैं. तो बहुत सिंपल है, हम लोग जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, कोई और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे और उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 0 0 कंडीशन पुट कर देंगे, वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. राइट क्वेश्चन नंबर 9. गिवन इक्वेशन और गिवन कर्व. Given curve is y is equal to 4x cube minus 2x power 5. लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज ए बी मान लेते हैं हम लोग. हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट हमें चाहिए वो हमें ए बी है. सो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज ए बी. तो हम ए बी को पॉइंट मानकर उस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है पहला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 10x पावर 4. ठीक है. ये इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया. ठीक है. नाउ देयरफॉर हमें तो पॉइंट ए बी चाहिए जो हमने सपोज किया है, तो उस पॉइंट ए बी के ऊपर स्लोप निकालेंगे. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी इज क्या हो जाएगी, dy अपॉन डी एक्स
एट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्र, एक्स का वैल्यू ए स्क्र माइनस 10 एक्स का वैल्यू ए पावर 4 इज इक्वल टू एम एन हो गई। अब हम पॉइंट ए बी पर इसको स्लोप मानकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी हैविंग स्लोप 12 ए स्क्र माइनस 10 ए पावर 4 इज, ठीक है। क्या इक्वेशन होती है सबको मालूम है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन होता है हमारे पास लाइन का। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट हैं वो ए और बी हैं, तो ये बन जाएगा आपका देखो y माइनस वाई वन दैट इज बी इज इक्वल टू स्लोप 12 ए स्क्र माइनस 10 ए पावर 4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट आपका ए है, ठीक हो गया। अब हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन इजीली यहाँ से हो जाएगा। तो अब कहा गया है कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है टेंजेंट ओरिजिन से पास करते हैं, कंडीशन दी गई है। तो आप अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिंस टेंजेंट passes through origin दैट इज 0 0। अब टेंजेंट ओरिजिन से पास करते हैं दैट इज 0 0 से, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो देयरफॉर y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 0 माइनस बी इज इक्वल टू 12 ए स्क्र माइनस 10 ए पावर 4 इंटू 0 माइनस ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो ये आ जाएगा देखो माइनस बी है और ये माइनस का ए बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू और ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 12 ए क्यूब माइनस 10 ए पावर 5, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है यहाँ पे। सो सिंस टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन 0 0 से पास करता है, तो हम इसमें पॉइंट 0 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये 0 माइनस बी इज इक्वल टू 12 ए स्क्र माइनस 10 ए पावर 4 इंटू 0 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, 0 माइनस बी, बी रह गया, ये माइनस कहाँ गया बच्चों, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस ए बचेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा और माइनस माइनस बोथ साइड गेट कैंसल्ड, एंड 12 ए स्क्र इंटू ए 12 ए क्यूब हो गया माइनस 10 ए पावर 4 इंटू ए 10 ए पावर 5 हो गया, ए की पावर 4 थी, एक यहाँ से आई 5 हो गई। अब हमने कल स्टडी किया था कि अगर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है या पॉइंट ऑफ नॉर्मल होता है वो कर्व के ऊपर भी लाई करता है, तो अब हम यहाँ से इस पॉइंट को कर्व के ऊपर लाई कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। सो आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं आप सीधा, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, ए बी को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगी b इज इक्वल टू 4a क्यूब माइनस 2a पावर 5, b इज इक्वल टू 4a क्यूब माइनस 2a पावर 5, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 का जो लेफ्ट साइड है वो b इक्वल टू b है, तो राइट भी बराबर होनी चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 12a cube minus 10a power 5 should be is equal to 4a cube minus 2a by 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या आएगा देखिए, दिस एम्प्लाइज 4a क्यूब इधर आया तो 12a क्यूब माइनस 4a क्यूब, 8a क्यूब रह गया, माइनस 10a पावर 5a, माइनस का इधर के प्लस हो गया, और माइनस 10 प्लस 2 8 हो गया, 8a पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 8 8 कॉमन, a पावर क्यूब और a पावर 5, a पावर क्यूब कॉमन, यहाँ पे 1 रह गया और 8 बाहर निकल गया, और a पावर 5 से a क्यूब बाहर निकला तो a स्क्वायर रह गया इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज either a cube equal to 0 or 1 minus a square equal to 0. So this implies अगर a cube 0 है तो a का वैल्यू 0 आ जाएगा और
1 माइनस ए स्क्वायर 0 है, तो ए का वैल्यू ए प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सो ए के हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, ए 0 आई और एक प्लस 1 आई और एक माइनस 1 आई। ठीक है, तो अब हम ए हमें यहाँ से मिल गया 0 और प्लस माइनस 1, हमें तो पॉइंट ए भी रिक्वायर्ड चाहिए, तो बी निकालना है। बी कहाँ से निकालेंगे? बी आप लोग आइदर फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 3, जहाँ से हमें बी की इक्वेशन मिल रही है, 2 से निकालो या 3 से निकालो, आपको जो है वो वैल्यू बी की मिल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से निकाल लेते हैं, छोटी है सॉल्व करने के लिए। सो पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा? देखो b इज इक्वल टू a का वैल्यू 0 रखा, 4a0³ माइनस 2 इंटू 0 पावर 5, 0 हो गया इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, तो एक पॉइंट मिल गया a0 और b0। दूसरा निकालेंगे, दूसरी वैल्यू क्या है? कि +1, पुट a इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 3, क्या आएगा? b इज इक्वल टू 4 इंटू ए क्यूब है, a का वैल्यू 1 रखा, 1³ हो गया, माइनस 2 इंटू ए पावर 5 है, a का वैल्यू 1 रखा, a पावर 5 हो गया, तो ये आ गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू 1 और 2 आ गई। सिमिलरली आप लोग फिर से थर्ड वैल्यू एक और a का -1 है, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा? देखो b इज इक्वल टू 4 माइनस 1³ माइनस 2 इंटू -1 पावर 5 -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। Therefore required points are, पहला निकाला था आपने a 0 था तो b भी 0 है, तो पहला पॉइंट 0 0 हो गया। सेकंड केस में a का वैल्यू +1 था, b का 2 निकला है, तो दूसरा पॉइंट 1 2 हो गया। और लास्ट में जब a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू -2 आ गया। तो ये आपका लास्ट के 3 पॉइंट आए हमारे पास ऐसे, जहाँ से टेंजेंट बनाए जाएं तो वो ओरिजिन से पास करेंगे। तो दीज आर वेरी लेंथी क्वेश्चंस बच्चों, 10-12 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग जा रहे सॉल्व करने में। तो कुछ आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मैं केवल आपको हिंट दूंगा और उनके आंसर्स लिख दूंगा, बाकी उनकी सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आपको खुद करनी है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप सभी क्वेश्चंस को किसी सॉल्यूशन से देख लोगे या सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट ले लोगे, तो फिर वो आपकी मैथमेटिक्स में वो आपकी परफेक्शन नहीं बन पाएगी। और अगर आपको कहीं से सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल भी जाता है, लेट अस से दैट कि मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया, मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। फिर जब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है तो फिर स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन द वीडियो। क्या ये सेम वैसे ही सॉल्व किया गया है जैसे आपने किया था? ठीक है, क्या इसका आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है और आपने सेम सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपको आंसर नहीं मिला, गलत हुआ, तो आपको अपनी गलती का पता चलेगा। वीडियो देखिए और पता लगाइए कि हमने कहाँ क्वेश्चन गलत किया। ठीक है, राइट। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चों कई बार क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं। सम मेथड्स आर सिंपल, सम मेथड्स आर इजी, बट सम मेथड्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स आ जाते हैं जहाँ से उनको याद रख के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों मैं यही कहूँगा कि ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द कंसेप्चुअल बेस, कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के ट्रिक्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। अगर आप उनको याद रख सकते हैं ट्रिक्स को तो बहुत अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन आराम से इजीली सही हो जाएंगे और आप उनको इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो जब जो भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया उससे मैं वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो ये क्वेश्चन शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो टेंजेंट हैं वो एक्स एक्सिस और पैरेलल हैं वाई एक्सिस के दिए गए हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो मतलब जब टेंजेंट किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल या किसी लाइन के पैरेलल दिया गया हो तो हमें उस टेंजेंट की स्लोप दी होती है, आप ये याद रख लीजिए। और जब स्लोप गिवन होती है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग पहले इसको कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला स्टेप वही होगा, राइट द गिवन कर्व एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। और स्लोप आपको क्या गिवन है वो भी हमें पता है। तो कैसे शुरू करेंगे देखिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, कुछ स्टेप हमारे परफेक्ट हैं, सभी क्वेश्चंस में वही हमने करने होते हैं। सो गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 गिवन कर्व है। पहला स्टेप इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के साथ। सो 2x/9 माइनस 2y अपॉन 16 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पहले किया हमने। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, अपने आप कीजिए। 16x अपॉन 9y आ जाएगा जो कि हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है कि टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की स्लोप जो होगी वही आपके टेंजेंट की होगी। तो आप सिंपली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore slope of tangent is equal to 0। वेरी सिंपल, एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0 हो गई। दिस एम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाली है 16x अपॉन 9y। दिस इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 16x इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x मिल गया। अब जब एक पॉइंट मिल जाता है तो दूसरा हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, गिवन कर्व में पुट करके। ठीक है, सो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आप लोगों को, देखिए x का वैल्यू 0 रखा आपने, 0 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज 0 का स्क्वायर 0 हो गया, अपॉन 9 0 हो गया, 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 हो गया। दिस एम्प्लाइज ये माइनस का रह गया आपके पास, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, 16 इधर चला जाएगा। दिस एम्प्लाइज माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। दिस एम्प्लाइज पहले माइनस शिफ्ट करेंगे आप इधर तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज रियल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें जितने भी फंक्शन कर्व्स हैं वो रियल, उनके जो एक्स और वाई जो पॉइंट्स हैं वो रियल वैल्यू होती हैं सभी की। ठीक है, तो और किसी भी रियल वैल्यू का स्केयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये इमेजिनेशन में चला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा है आप लोगों ने, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ऐसा कोई रियल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो एट लास्ट आप क्या लिख लेते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो रियल पॉइंट ऑन द कर्व फॉर गिवन कंडीशन। बस इतना सा लिख दीजिए, अपने आप अंडरस्टूड है जो क्वेश्चन में गिवन है। चलो अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा गया है, देखिए टेंजेंट आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस। टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सो टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्सिस, सेकंड क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब टेंजेंट वाई एक्सिस के जब पैरेलल होता है तो वाई एक्सिस की जो स्लोप है वो क्या होती है, अनडिफाइन होती है। दैट इज देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ
टेंजेंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब अनडिफाइन हो गया यहाँ पर, तो टेंजेंट अगर अनडिफाइन हो जाता है तो उसका जो नॉर्मल है उसकी स्लोप 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के क्या होता है? पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और या फिर सीधा चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आपने निकाला है यहाँ पे 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया आपका अनडिफाइंड। ये है आपकी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 16x अपॉन 9y। सीधा कर दीजिए, 16x अपॉन 9y इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी के साथ तो सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन जाता है 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, सो y मिल गया तो x इक्वेशन 1 से मिल जाएगा। देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आप, तो इक्वेशन सीधा लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू 0 रख दिया, 0 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 0 इक्वल टू 1। 0 स्क्वायर अपॉन 16 0 हो गया, माइनस 0 खत्म हो गया, 9 इधर चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। सो दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू +3 और -3। Therefore, required points are x का वैल्यू 3 है, जो y 0 एंड x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 0। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ रही हैं सेम वैल्यू ऑफ y के लिए, तो आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो डियर यहाँ पे 10th का बी पार्ट आता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 at which the tangent are parallel to x-axis and parallel to y-axis. Both are the same question. ये हाइपरबोला का इक्वेशन था और ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो दोनों में सेम आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं आंसर दे देता हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। लेट मी राइट हियर। सो डियर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए और इस आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए, और सही मायने में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सॉल्व करके मुझे भी भेजिए कि वी हैव सॉल्वर दिस क्वेश्चन। सो 0 5 एंड 0 -5 एंड सेकंड पार्ट का आंसर है 2 0 -2 0। ठीक है, सो लेट अस टेक द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent has the equation y equal to x minus 11। टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया है आपको और वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर इस कर्व को ये टेंजेंट है। ठीक है, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। गिवन कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, ये इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, आपको गिवन है इसमें y इज इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, सो कंपेयरिंग विथ
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम है आप लोगों को क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है आप लोगों की बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m आपकी स्लोप होती है। तो अब आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो y है और x का वैल्यू x है, तो इसका मतलब m यहाँ पर आपका 1 है और c इसमें -11 है, तो m इक्वल टू 1 आ गया, तो स्लोप इक्वल टू 1 हो गया। सो कंपेयरिंग विद दिस m इज इक्वल टू 1 आ गया, तो m इसमें इक्वेशन स्लोप ऑफ लाइन होती है। सो कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर, लेकिन हमने जो स्लोप निकाली है वो क्या है? हमने स्लोप निकाली है 3x स्क्वायर माइनस 11, ये इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, 11 प्लस 11 12 हो गया। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +2 और -2 आ गया। अब x आ गया तो हम y निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, इस x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, एक्स क्यूब 2 2 ज़ा 8 -22 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया ये देखिए -9, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 है, -2 का क्यूब -8 हो गया और ये +11 2 ज़ा 22 प्लस 5 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया देखिए 22 5 27 -8 19। देयरफॉर पॉइंट्स आर एक पॉइंट आ गया आपके पास 2 -9 और दूसरा पॉइंट आ गया -2 एंड 19, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो गिवन कर्व है वो आपकी जो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो आपकी y इक्वल टू x-11 है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों पॉइंट उस पर लाई करते हैं या लाई नहीं करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन, कहाँ गया ये है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, जो गिवन टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू x-11। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 है आप लोगों की y इज इक्वल टू x-11। तो ये 0.29 पुट करेंगे इसमें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 फॉर 0.2 -9, y का वैल्यू -9, x का वैल्यू 2 -11, दिस एम्प्लाइज -9 इज इक्वल टू -9। सेटिस्फाई हो गया पॉइंट, -9 एज इट इज। सो देयरफॉर 2 -9 satisfy the टेंजेंट इक्वेशन। अब दूसरे पॉइंट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। नाउ फॉर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है -2 19, इक्वेशन y इज इक्वल टू x-11, y का वैल्यू -2 इज इक्वल टू सॉरी y का वैल्यू 19 है इसमें, सॉरी गलत हो गया, y का वैल्यू 19 और x का वैल्यू -2 -11, दिस एम्प्लाइज 19 इज इक्वल टू -13। तो 19 इक्वल टू -13 तो हो नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर point -219 does not satisfy the
satisfy the tangent equation. Does not satisfy the tangent equation. Therefore, अब हमने देखा कि रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट है जो टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो आंसर में आप लोग देयरफॉर एक ही पॉइंट लिखेंगे और वो पॉइंट हो जाएगा आपका 2 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2 - 9। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, find the equation of tangent line to the curve this which is parallel to the line and perpendicular to the line। अब टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया गया हो तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती हैं, और जब एक लाइन और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप है उसका जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। बस ये कंडीशन हमारी यहाँ पर अब यूज़ होने वाली है। ठीक है, सो स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल गिवन कर्व लिखिए, डिफरेंशिएशन कीजिए और उसका टेंजेंट निकालिए। सो आई एम पॉजिंग द वीडियो, यू विल आल्सो स्टार्ट योर क्वेश्चन। ओके, सो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x² - 2x + 7। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy/dx इक्वल टू 2x - 2, और ये जो डिफरेंशिएशन करके मिलता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब पैरेलल है तो इसके बराबर होनी चाहिए स्लोप, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। ये लाइन नंबर 2 है, इस लाइन के स्लोप के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाली है 2x - 2 इज इक्वल टू, अब इस लाइन की स्लोप क्या होती है? देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे पहले फार्मूला बता देता हूँ आपको। फार्मूला होता है, अगर हमारे पास लाइन है ax + by + c = 0। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है तो उसकी जो स्लोप है, स्लोप उसका फार्मूला होता है बच्चों इक्वल टू माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया है ax + by + c, ठीक है, ax + by, x और y इक्वेशन के एक ही साइड होने चाहिए दोनों, या इधर लेफ्ट में और राइट में, c कहीं भी हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x और y शुड बी ऑन द सेम साइड। सो स्लोप बिकम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद अ माइनस साइन। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इसमें 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -1। तो ये -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 इसकी स्लोप आ गई। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज 2x - 2 इज इक्वल टू 2, दिस एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 4, और दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो y कहाँ से निकलेगा? दी गई इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है आपकी y इज इक्वल टू x² - 2x + 7, इसमें पुट कर देंगे आप लोग। y इज इक्वल टू x², x का वैल्यू 2 है, 2² - 2 × x + 7 इज इक्वल टू 2² 4 - 4 + 7। ठीक है, 4 - 4 कैंसिल, 7 आ गया। देयरफॉर required point of tangent is value of x is 2 and value of y is 7। तो 2 7 जो था वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट आ गया। अब दिए गए क्वेश्चन से हमें डी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइट इंटरप्शन हो गया था थोड़ा सा बीच में। सो ये जो मैंने बोला ये सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आई डोंट नो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो लेट इट बी सी हियर, लेट अस सी इट अगेन।
सो यहाँ तक हो गया था हमारा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हो गया। और फॉर्मूला होता है हमारे पास अगर लाइन होती है हमारे पास देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसकी जो स्लोप होती है वो होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स और वाई जो है वो आपका इक्वेशन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक ही तरफ होने चाहिए दोनों, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एक्स वाई अगर अलग अलग है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाली है 2x माइनस 2, ये हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन है, लाइन आपकी 2x माइनस वाई प्लस 9 है, तो माइनस आ गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, माइनस कॉफिशिएंट माइनस हमने बाहर लिख दिया, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई है, वाई का कॉफिशिएंट -1 हो गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल 2, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, सो इसको इक्वेट कर दिया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ से आपने x फाइंड आउट किया, x इक्वल टू 2 आ गया। अब x मिल गया तो y इक्वेशन गिवन कर्व में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल बहुत बार किया हमने, 2 7 आ गया। सो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, तो इस रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 7 विद स्लोप हमने 2 निकाली है, इज क्या हो जाएगी y माइनस y1 दैट इज 7 इज इक्वल टू स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस x1 2। ठीक है, दिस एम्प्लाइज y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x यहीं पे रहेगा, y इधर चला गया, माइनस का y, -4 और +7 +3 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, हिंट दे देता हूँ, अपने आप सॉल्व करेंगे उसे। देखिए पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि जो टेंजेंट आपने निकालना है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें आप शुरू करेंगे, यहाँ तक सेम हो जाएगा, आप स्टार्ट करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। किस लाइन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख सकते हैं 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, दैट इज लाइन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। ठीक है, देयरफॉर जो कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लाइन से परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन 3, लाइन नंबर 3 के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा देखिए, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, -1 अपॉन में माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -15 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 5। ठीक है, तो ये आपका को माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 का कैंसिल, और ये -1 अपॉन 3 आ जाएगी आपकी स्लोप। सो डियर यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो -1 अपॉन 3 आई है आपकी। ठीक है, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आप इस क्वेश्चन को इसके आगे खुद सॉल्व कीजिए। अब इस स्लोप को कंपेयर कीजिए गिवन स्लोप के साथ जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 2x² - 2। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे आप -1/3 को, वहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स को बेस मानकर फिर आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये यहाँ लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है आपका, लेट मी राइट हियर, लेट मी सी एंड राइट देन। सो ये है इस 11 के सेकंड पार्ट का आंसर, 12x प्लस 36y माइनस 227y। तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर फिर मैच कीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताइए कि नहीं आया सर, कहाँ पे गलत है। ठीक है, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
डियर स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो दिस विल टेक बहुत सारा समय लेंगे। तो अभी वीडियो 40 मिनट्स का आपका हो चुका है, तो ये लगभग आपका 40 to 50 मिनट्स और लग जाएंगे। सो आज कोशिश की थी हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की, पर नहीं हो पाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, टेक केयर। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनको पूरा कर लीजिए। ओके, बाय।